नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए सब्सक्राइबर की भेजी एक और सच्ची और डरावनी कहानी लेकर आ गया हूँ। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। सुनसान सड़क और अंधेरी रात में एक गाड़ी अनकंट्रोल होकर सड़क के दोनों ओर लहरा रही थी, जिसके अंदर रानी पसीना पसीना हो रही थी। उसकी आगे की सीट पर दो धुंधले साए बैठे हैं जो जोर जोर से हंस रहे हैं। रानी चिल्ला रही थी पर उसकी आवाज गले से बाहर ही नहीं आ रही थी। तभी दोनों साए एकदम से हवा में कहीं गायब हो गए और गाड़ी नीचे खाई में जा गिरी। तभी रानी चिल्लाती हुई उठ बैठी। इतना डरावना सपना देखकर रानी की हालत खराब हो गई थी। उसने जग से पानी निकालकर पिया और माथे पर आए पसीने को साफ किया। ये डरावना सपना उसे पिछले 1 महीने से आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। इससे पहले कभी उसे ऐसे सपने नहीं आते थे। वो अभी ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसकी सहेली मानसी भी वहां आ जाती है। तो उठ गई महारानी इतना बोल के जोर जोर से हंसने लगती है। पर जब रानी कोई जवाब नहीं देती तो मानसी उसके पास आकर कहती है कि क्या हुआ, फिर से वही डरावना सपना देख लिया क्या? जिस पर रानी फिर गर्दन हिलाकर हाँ में जवाब देती है। इस पर मानसी कहती है कि मैं तो तुझे कब से बोल रही हूँ कि चलकर किसी पुजारी या पीर को दिखा देते हैं। जिस पर रानी कोई जवाब न देकर बाथरूम में घुस जाती है। ये सब देखकर मानसी खुद में ही बड़बड़ाने लगती है, मेरी तो कोई सुनता ही कहाँ है। मैं पता नहीं यहाँ सलाह देने आती ही क्यों हूँ। इस बात पर रानी अंदर से बोलती है, मोटी, अगर अब कुछ बोली तो बाहर आकर तेरा मुंह तोड़ दूंगी। और जोर जोर से हंसने लगती है। ये सुनकर मानसी भी मुस्कुरा देती है और किचन में जाकर दोनों के लिए नाश्ता बनाने लगती है। रानी और मानसी दोनों ही यूपी की रहने वाली हैं और बचपन की सहेलियां हैं। अपनी पढ़ाई पूरी करके अब दोनों मुंबई जॉब करने आई हैं। दोनों साथ ही रहती हैं और जॉब भी एक ही ऑफिस में करती हैं। रानी जब तैयार होकर बाहर आती है तो दोनों जल्दी जल्दी नाश्ता करते हैं और ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। शाम को ऑफिस में ज्यादा काम होने की वजह से रानी को रुकना पड़ता है। मानसी भी उसके साथ ही रुकना चाहती थी, पर रानी ने उसे ये कहकर भेज दिया कि उसे ज्यादा समय लगेगा। अब रानी ऑफिस में अकेले ही रुककर अपना काम करने लगती है। अंकित, गाड़ी थोड़ा धीरे चलाओ प्लीज, ये कार है, कोई हवाई जहाज नहीं। इस पर अंकित हंसते हुए कहता है, कूल डाउन स्वीट हार्ट, कुछ नहीं होगा, तुम कितनी डरती हो यार। वो जोर जोर से हंसने लगता है। इस पर सपना नाराज हो जाती है और मुंह फेर कर बैठ जाती है। इस पर अंकित हंसते हुए लता और किशोर के गाने प्ले कर देता है, जिसे सुन सपना भी मुस्कुराने लगती है और फिर दोनों हंसते मुस्कुराते अपना सफर तय करने लगते हैं। इधर रानी को ऑफिस में काम करते करते रात के 11 बज जाते हैं। उसका सारा काम लगभग खत्म हो गया था और वो बहुत थक भी गई थी। तो उसने सोचा अब जो थोड़ा बहुत काम बचा है कल ही आकर करूंगी, और वो अपना बैग उठाकर घर के लिए निकल जाती है। अभी वो अपनी कार से हाईवे पर पहुंची ही थी कि उसकी कार खराब हो जाती है। वो बहुत कोशिश करती है पर गाड़ी फिर से स्टार्ट नहीं होती। हार मानकर वो गाड़ी से नीचे उतरती है और लिफ्ट लेने के लिए रोड के साइड में खड़ी हो जाती है, पर उसे देखकर कोई भी अपनी गाड़ी नहीं रोकता। इसी तरह करीब 1 घंटा बीत गया। अब रात के 12:30 बजे थे। तभी उसे सामने से एक कार अपनी तरफ आती हुई नजर आती है। वो लिफ्ट के लिए हाथ दिखाने लगती है।
अंकित सामने देखो, शायद कोई लड़की खड़ी है, मुझे लगता है उसे मदद की जरूरत है। इस पर अंकित कहता है, क्या यार सपना, तुम भी उस लड़की के चक्कर में पड़ रही हो? वो कोई चोर लुटेरे की गैंग की मेंबर भी हो सकती है, या फिर कोई भूत या चुड़ैल। तुमने उसके कपड़े नहीं देखे क्या? कैसे भूत जैसे सफेद सफेद पहन रखे हैं। मैं गाड़ी नहीं रोकूंगा। जिसे सुन सपना जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि क्या हुआ अंकित, अब तक तो तुम मुझे डरपोक बोल रहे थे और अभी खुद ही हवा टाइट हो गई। वो कोई भूत प्रेत या चोर डाकू नहीं, कोई लड़की है जिसकी गाड़ी खराब हो गई है। वो देखो साइड में उसकी गाड़ी खड़ी है। चलो अब उसको चल के हेल्प के लिए पूछते हैं। अंकित बेमन से गाड़ी रानी के सामने रोक देता है। जी हाँ, वो लिफ्ट मांगने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि रानी ही होती है। अपने सामने गाड़ी को रुकते देख रानी को थोड़ा सुकून मिलता है और जल्दी जल्दी गाड़ी के पास पहुंच जाती है। गाड़ी का विंडो नीचे होता है जिसमें सपना रहती है। वो रानी से पूछती है, क्या आपकी गाड़ी खराब हो गई है? क्या हम आपको कहीं छोड़ दें? ये सुनकर तो रानी को लगा मानो उसे उसकी मन की मुराद पूरी हो गई। उसने झट से हाँ कहा और गाड़ी में जाकर बैठ गई। रानी को गाड़ी में बैठे करीब 10 मिनट से ऊपर हो गया था, पर किसी ने भी अभी तक कुछ बोला नहीं। इस पर सपना ही ये खामोशी तोड़ती हुई कहती है, आपका नाम क्या है और इतनी रात गए आप यहाँ इस सुनसान सड़क पर क्या कर रही थी? क्या आपको डर नहीं लगता? इस पर रानी कहती है कि मेरा नाम रानी है और मैं जॉब करती हूँ। दरअसल आज मुझे ऑफिस में काम ज्यादा होने की वजह से रुकना पड़ गया और रास्ते में ये कार भी खराब हो गई। मैं कब से लिफ्ट के लिए खड़ी थी पर किसी ने भी गाड़ी नहीं रोकी। अच्छा हुआ जो आप लोगों ने मेरी मदद की, वरना पता नहीं और कब तक ऐसा ही खड़ा रहना पड़ता। थैंक यू सो मच मेरी मदद के लिए। तभी इतनी देर से उनकी बात सुनकर अंकित बीच में ही तपाक से बोल पड़ता है, अरे थैंक यू की क्या जरूरत है जी, मैं तो आपको देखते ही समझ गया था कि आपको मदद की जरूरत है। तभी उसकी बात सुनकर सपना हंसने लगती है और कहती है कि समझ गया था, और क्या समझ गए थे वो भी बता दो। जिस पर अंकित हकलाता हुआ कहता है, वो तो मैं बस तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था। अच्छा जी, और इतना बोलकर सपना हंसने लगती है। इतनी देर से उनकी बात सुन रही रानी पूछती है, क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों हंस रही हो? इस पर सपना कहती है कि जब तुम्हें पता चलेगा ना कि मैं क्यों हंस रही हूँ तो तुम भी हंसते हंसते पागल हो जाओगी। इस पर रानी कहती है, तो फिर बताओ क्यों हंस रही हो? इस पर वो उसे अंकित की कही सारी बात बता देती है कि किस तरह से अंकित उसे चुड़ैल या चोर डाकू समझ रहा था, जिसे सुनकर रानी भी हंसने लगती है और कहती है कि हाँ लगता है तभी कोई गाड़ी नहीं रोक रहा था। मैं सबको सफेद कपड़े वाली भूतनी जो लग रही थी। और वो सपना वापस से हंसने लगती है। जिस पर अंकित चिढ़ता हुआ कहता है, ठीक है, ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है। पर फिर भी रानी और सपना अपना मुंह पर हाथ रखकर हंसती रहती हैं। जब थोड़ी देर बाद उनकी हंसी रुकती है तब रानी कहती है, वैसे आप लोगों ने बताया नहीं कि आप लोग इतनी रात गए कहाँ से आ रहे हैं और आप लोग करते क्या हैं? इस पर सपना कहती है, आराम से भाई, इतने सारे सवाल एक साथ। तो सुनो, मेरा नाम सपना है और ये मेरा पति अंकित है। हम लोग अभी न्यू मैरिड कपल हैं। सिर्फ 1.5 साल हुए हैं हमारी शादी को। हम लोग पास ही में स्थित वेडिंग अटेंड करके आ रहे हैं। हमारे रिश्तेदार की लड़की की शादी थी, इसलिए इतनी देर हो गई। और रही बात काम करने की, तो मेरे पति अंकित एक सफल बिजनेसमैन है और मैं एक हाउसवाइफ। पर कभी कभी मन करता है तो चंद लाइन भी लिखने लगती हूँ। वो तो आप लिखती ही हैं। इस समय कुछ लिख रही हैं कि नहीं आप? जिस पर सपना कहती है कि हाँ लिख रही हूँ, एक हॉरर स्टोरी, पर अभी वो पूरी नहीं हुई है।
इस पर रानी कहती है कि क्या आप अपनी रचना मुझे सुनाएंगी? अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो। वो क्या है ना, लंबा सफर है तो रास्ता आसानी से कट जाएगा। इस पर सपना कहती है कि अरे नहीं, तुम कहाँ रात में ये सब कहानियाँ सुनाने बोल रही हो, और वैसे भी मेरी वो कहानी पूरी नहीं हुई है। जिस पर रानी कहती है कि तो क्या हुआ, जितनी लिखी है उतनी ही सुना दो। तो सपना मना करने लगती है, जिस पर अंकित कहता है अरे सुना दो ना, जब वो इतना बोल ही रही है तो। तुम भी डर गई क्या चुड़ैलों से, और हंसने लगता है। उसके साथ ही रानी भी हंसने लगती है, जिस पर सपना कहती है ठीक है, अगर तुम लोग इतना जिद कर रहे हो तो फिर सुनो। अमन और सिम्मी दोनों ही कॉलेज टाइम से एक दूसरे को चाहते थे। दोनों ने कॉलेज पूरा किया और जॉब में सेटल हो गए। घर वालों के खिलाफ जाकर उन्होंने शादी की और उनसे अलग रहकर अपने जीवन की शुरुआत की। शादी के बाद सिम्मी ने घर संभालना ही ज्यादा जरूरी समझा और अपनी जॉब छोड़ दी। हालांकि अमन ने उसे कहा भी कि तुमने इतनी पढ़ाई करके इतनी मेहनत से ये जॉब पाई है, क्या तुम सच में जॉब छोड़ना चाहती हो? इस पर सिम्मी ने हंसते हुए कहा कि मेरे लिए मेरा घर परिवार से ज्यादा जरूरी कोई नहीं है। और इस तरह सिम्मी ने अपनी जॉब छोड़ दी और घर में अपनी दुनिया बसा ली। इसी तरह 1.5 साल बीत गए। एक दिन सिम्मी को न जाने क्या हुआ, उसे चक्कर आने लगे। उसने डॉक्टर से चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने उसे जो बताया उसे सुनकर वो खुशी से फूले नहीं समा रही थी और बड़ी बेसब्री से शाम होने का इंतजार करने लगती है। जब शाम को अमन घर आता है तो सिम्मी उसे ये खुशखबरी सुनाती है, जिसे सुनकर अमन बहुत खुश हो जाता है और सिम्मी को गोद में उठाकर गोल गोल घुमाने लगता है। जिस पर सिम्मी घबराती हुई कहती है बस करो अमन, मुझे चक्कर आ रहे हैं। जिस पर अमन उसे नीचे उतार देता है और उसके माथे को चूम लेता है। अब अमन सिम्मी का किसी छोटे बच्चे की तरह ख्याल रखता, उसे कोई काम नहीं करने देता। अगर सिम्मी कुछ करने भी जाती तो अमन उसे डांट कर वापस भेज देता था। इसी तरह 2 महीने बीत गए। अब सिम्मी 2 महीने की प्रेग्नेंट हो गई थी, पर उनकी ये खुशियाँ ज्यादा दिन तक नहीं रही। आखिर वो मनहूस काली रात आ ही गई, जिसने उनका सब कुछ छीन लिया। अमन और सिम्मी एक पार्टी में जाते हैं और वहाँ खाना पीना खाकर वापस घर के लिए निकलते हैं। उस समय रात के 1 बज रहे थे। दोनों हंसते बोलते हुए जा रहे होते हैं कि तभी अमन को पता चलता है कि गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया है। वो बहुत कोशिश करता है गाड़ी संभालने की, पर फिर भी संभाल नहीं पाता और उनकी गाड़ी एक बड़े पेड़ से जाकर टकरा जाती है। दोनों बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। अमन ड्राइविंग सीट पर होने की वजह से ज्यादा घायल होता है। सिम्मी उसकी हालत देखकर किसी तरह खुद को संभालती हुई वापस सड़क तक जाने की कोशिश करती है, जबकि वो भी बहुत बुरी तरह से घायल होती है। पर फिर भी वो सड़क तक पहुंच जाती है, पर कोई भी उसकी मदद के लिए अपनी गाड़ी नहीं रोक रहा था। तभी उसे सामने से एक गाड़ी आती नजर आई। सिम्मी उस गाड़ी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है, इस उम्मीद से कि शायद ये गाड़ी वाला अपनी गाड़ी रोक देगा, और वो हाथ से गाड़ी रोकने का इशारा करती है। पर आशा के विपरीत वो गाड़ी बुरी तरह से सिम्मी को टक्कर मारकर निकल जाती है, जिसमें सिम्मी की बची खुची हिम्मत भी जवाब दे जाती है और वो किसी तरह खुद को घसीटती हुई वापस गाड़ी तक अमन के पास जाती है, जहां अमन अपनी आखिरी सांस ले रहा था। सिम्मी जाकर उसका हाथ थामती है और वहीं दोनों अपनी आखिरी सांस लेते हैं। बस इतनी ही लिखी है मैंने, आगे लिखना है। जिस पर अंकित कहता है वाह क्या कहानी लिखी है, और वो हंसने लगता है। फिर दोनों आपस में बात करने लगते हैं। सपना ने नोटिस किया था, कहानी सुनने के बाद से ही रानी बहुत शांत थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो रानी की आंखों में आंसू थे। इस पर सपना उससे कहती है कि क्या हुआ रानी, जिस पर रानी कोई जवाब नहीं देती। इस पर अंकित कहता है अरे रानी,
ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। इस पर सपना भी कहती है, हाँ रानी, ज्यादा सीरियस मत लो, ये तो सिर्फ एक कहानी है। इस पर रानी कहती है कि आपने आगे की कहानी क्यों नहीं लिखी। जिस पर सपना कहती है कि अभी टाइम ही नहीं मिला। इस पर रानी कहती है कि क्या मैं सुनाऊं आगे की कहानी। इस पर सपना कहती है कि क्या तुम सुनाओगी आगे की कहानी। जिस पर रानी हाँ बोलती है। तो अंकित कहता है, ठीक है, फिर सुनाओ, जरा हम भी तो सुने आगे की कहानी में क्या होता है। और दोनों हंसने लगते हैं। पर रानी उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देती है। रानी कहानी बताना चालू कर देती है। सिम्मी का शरीर तो उसकी मौत के बाद खत्म हो गया, पर उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और वो उसी हाईवे पर भटकने लगी, क्योंकि मौत के बाद उसे पता चल गया था कि उसका एक्सीडेंट हुआ नहीं था, बल्कि करवाया गया था। और ये किसने किया था उसका भी सिम्मी को पता चल गया था। और अब वो वहीं उनका इंतजार करने लगती है। ये सब सुन के अब सपना और अंकित के पसीने छूटने लगते हैं और वो पीछे मुड़कर रानी को देखने लगते हैं, पर वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देती और बोलना चालू रखती है। और आखिर सिम्मी का इंतजार खत्म हुआ और वो लोग उसी रास्ते फिर आए जिसका सिम्मी को इंतजार था। सिम्मी ने उनसे लिफ्ट मांगी और उन दोनों ने उसे लिफ्ट दे भी दी। ये सब सुनकर सपना और अंकित को लगता है कि ये कहानी तो उनसे मिल रही है। इससे पहले कि वो लोग कुछ और सोचते, रानी कहती है कि गाड़ी में बैठे लोगों को अब लगने लगता है कि ये कहानी तो उनकी मिलती जुलती लग रही है। ये सुनकर तो सपना और अंकित के होश ही उड़ जाते हैं और वो 1 महीने पहले हुई घटना को याद करने लगते हैं। सिम्मी, अमन, सपना और अंकित चारों ही कॉलेज फ्रेंड थे। चारों की आपसी में बहुत जमती थी। आगे चलकर सपना और अंकित अमन ने आपस में शादी कर ली। शादी के बाद इन लोगों ने अपना अपना घर छोड़ दिया और अलग रहने लगे। दोनों ही अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर यह ज्यादा दिनों तक नहीं रह सका। इसकी शुरुआत तब हुई जब अमन और अंकित दोनों ने साथ में ही अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। जहां अमन काम करने में बहुत ही माहिर और मेहनती था, वहीं अंकित काम में शॉर्टकट तरीके ढूंढता है। इसी वजह से अमन बहुत ज्यादा ही अंकित से आगे निकल गया और एक सफल बिजनेसमैन बन गया। पर अंकित को ये बात नागवारा गुजरी और वो अमन से मन ही मन जलने लगा, या यूं कह लो उससे नफरत ही करने लगा। अमन दिन प्रतिदिन कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते जा रहा था और अंकित वहीं का वहीं रह गया था, जिसकी वजह से उसे शराब की लत भी लग गई थी। सपना समझ गई थी कि ये सब क्यों हो रहा है, पर उसे समझाने की वजह उसने अंकित को और भड़काना चालू कर दिया। इधर अमन और सिम्मी इन सब से बेखबर वीकेंड पर अंकित और सपना से मिलते और साथ में टाइम बिताते। पर उन्हें ये पता नहीं था कि जिन्हें वो अपना दोस्त समझते थे, पर अब वो उनके दोस्त न होकर वो आस्तीन के सांप बन गए थे, जो उन्हें कभी भी डस सकते थे। और फिर वो दिन भी आ गया जिसने सिम्मी और अमन की पूरी हस्ती ही मिटा दी। दरअसल उस दिन सपना का जन्मदिन था और हमेशा की तरह उस दिन भी सिम्मी और अमन अंकित के घर गए और सबने मिलकर सपना का जन्मदिन सेलिब्रेट किया। इस बात से बेखबर कि सपना और अंकित के दिमाग में कौन सी घिनौनी चाल चल रही थी। दरअसल अंकित और सपना ने मिलकर अमन और सिम्मी को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया था और उसके लिए उन्होंने योजना भी बना ली थी। अंकित का ऐसा मानना था कि अगर वो अमन और सिम्मी को रास्ते से हटा दिया तो उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, और उसकी इसी घटिया सोच ने 2 मासूमों को बेमौत मार दिया। हुआ यूं कि जब अमन, सिम्मी और सपना बात कर रहे थे, तब अंकित ने उसे इशारा किया, उनको बातों में उलझा के रखने के लिए कहा और खुद पार्किंग में जाकर अमन की गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए और वापस आकर सबको ज्वाइन कर लिया। फिर थोड़ी देर के बाद ही अमन और सिम्मी घर के लिए निकल गए और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। अंकित और सपना भी उनके पीछे आ गए थे और जब उन्होंने सिम्मी को दूसरों से मदद मांगते देखा
तो उसे अपनी गाड़ी से उड़ा दिया। और जब उन्होंने देखा कि सिमी और अमन दोनों ने ही दम तोड़ दिया है तो वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गए। ये सब याद करते हुए सपना और अंकित के पसीने छूट गए थे। तभी पीछे बैठी रानी बोलती है, क्या हुआ सपना जी, आगे की कहानी याद आ गई क्या? और वो जोर जोर से हंसने लगती है। इस पर अंकित और सपना पीछे मुड़ते हैं और किसी तरह हकलाते हुए बोलते हैं, कौन हो तुम? ये सुनकर रानी मुस्कुराने लगती है और कहती है, अभी भी नहीं पहचाना? और उसका रूप बदलने लगता है। देखते ही देखते उसका चेहरा और शरीर पर घाव के निशान उभरने लगते हैं, जिसमें से खून बह रहा होता है। उसका एक हाथ अपने पेट पर होता है, जहाँ से लगातार खून बह रहा होता है और वो सिसक रही होती है। तभी सपना की नजर रानी के चेहरे पर जाती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं और वो किसी तरह हकलाती हुई कहती है, सिमी, सिमी तुम? जिस पर सिमी गर्दन झुकाई ही कहती है, क्या गलती थी हमारी, यही कि हमने तुम्हें अपना अच्छा दोस्त माना, तुम लोगों पर आंख बंद करके भरोसा किया और उसका ये सिला दिया तुमने हमें। जो तुमने हमारे साथ किया उसके लिए तो हम तुम्हें एक बार के लिए माफ भी कर देते, पर मेरे इस आजन्म बच्चे की क्या गलती थी जिसे तुमने दुनिया में आने से पहले ही मार दिया। अरे एक बार को भी तरस नहीं आया तुम लोगों को हम पर, हमारे इस बच्चे पर? ये बोलते हुए सिमी गुस्से से लाल हो गई और उसकी आंखों से अंगार बरसने लगे। ये सब देखकर सपना और अंकित के होश ही उड़ गए और वो सिमी के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे। जिस पर सिमी ने हंसते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है दोस्तों, अब माफी नहीं सिर्फ सजा मिलेगी। और वो जोर जोर से हंसने लगती है। तभी अंकित की गाड़ी अनकंट्रोल हो जाती है और खाई की तरफ जाने लगती है। अंकित बहुत कोशिश करता है पर गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाता। गाड़ी लगातार खाई की तरफ बढ़ती जा रही थी। सपना और अंकित सिमी के सामने बार बार गिड़गिड़ाते हैं पर सिमी कोई जवाब नहीं देती और अचानक से गाड़ी में से गायब हो जाती है और गाड़ी खाई में जा गिरती है और वहीं सपना और अंकित की मौत हो जाती है। सिमी की आंख खुलती है तो वो गाड़ी के अंदर होती है। उसे कुछ याद नहीं रहता कि वो अभी कहाँ थी और उसकी गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी है। वो अपनी गाड़ी चालू करती है और घर चली जाती है। अगले दिन जब वो और मानसी नाश्ता कर रहे होते हैं तब न्यूज पर बताते हैं कि कल गाड़ी अनकंट्रोल होने की वजह से एक और जोड़े की मौत हो गई। इस पर मानसी कहती है कि मुझे समझ में नहीं आता, जब इन लोगों को गाड़ी चलानी नहीं आती तो ये लोग गाड़ी चलाते क्यों हैं? जिस पर रानी सिर्फ हल्का सा मुस्कुरा देती है। दरअसल हुआ यूं था कि सिमी और अमन के एक्सीडेंट के बाद रानी ही उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई थी, क्योंकि रानी भी उस दिन उस रास्ते से गुजर रही थी। पर अफसोस उसे पहचानने में देर हो गई और वो अमन और सिमी को बचा नहीं पाई। उनकी नेक आत्माओं को देखकर ही सिमी ने उन्हें चुना अपने बदले के लिए। और जब तक वो रानी के शरीर में रही तब तक उस दर्दनाक हादसे को याद करके तड़पती रही, जिसे रानी सपने के रूप में देखती रही। और अब उसका बदला पूरा हो गया तो उसने रानी को छोड़ दिया और उसकी सारी यादें मिटाकर खुद भी मुक्त हो अनंत आसमान की ओर चल पड़ी, जहां अमन बाहें फैलाए उसका इंतजार कर रहा था। और अब रानी को वो डरावना सपना आना भी बंद हो गया और वो अब एक अच्छा जीवन जी रही थी। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। कहानी आप लोगों को कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।